बात हुई है तो शिक्षक नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, जी आप बहुत शिक्षा पर चर्चा करते हैं या नहीं? जी 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 बिल्कुल करते हैं, और आप भी मेरा सहयोग करते हैं उसमें। जी, शिक्षा पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी आपको पता है कि सनातन राष्ट्र की भी मांग चल रही है और सनातनी राष्ट्र बताया जा रहा है। अगर 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल पाए हर साल, यानी 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हमें मिलने चाहिए थे देश को, लेकिन 22 करोड़ रोजगार की एवज में इस सनातन राष्ट्र के अंदर 5,000 10,000 युवक एक साथ शिक्षा की जगह दीक्षा ले रहा है। तो दीक्षा से क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप सनातन की बात कर रहे और फिर आप शिक्षा और दीक्षा की बात कर रहे, और आपने चूंकि मुझे पर्यावरण के रूप में भी जो है इंट्रोड्यूस करा, कई बार जब मैं देखता हूँ, और खास तौर से मैंने अभी देखा कि परसों हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे। भाई आप डुबकी लगाओ, कोई बात नहीं, आप अपने आप को सनातनी मान रहे, और ये सनातन जो देश है, हम भी अपने आप को सनातनी बोलते हैं, और सनातन का मतलब लोग समझे जी और उसके अकॉर्डिंग काम करे। जी लेकिन आप राजनीति में धर्म को घुसा रहे, लोगों को आप गुमराह कर रहे। एक तरफ आप नमामि गंगे करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे, जिसमें आप गंगा की सफाई की बात कर रहे। आप एक बहन को मंत्रालय दे रहे, बहन उस मंत्रालय को ग्रहण करते ही सार ये शपथ ले रही कि अगर गंगा को साफ ना कर पाई तो गंगा में डुबकी लगा के मैं इसमें अपनी जान दे दूंगी। अब मुझे तो वो बहन दिखी नहीं कहीं। जी आपको, आप तो मीडिया कर्मी है, बहन को खोजो ना। तो मैं तो ये निवेदन कर रहा, धर्म अपनी जगह है, देखिए, नहीं बात डुबकी कंप्लीट, बात कंप्लीट हो दो, धर्म अपनी जगह है, जी राजनीति अपनी जगह है। अब आपने राजनीति में धर्म लपेट के आप इस देश का बेड़ा गर्क करने पे लग रहे, आप एक दूसरे के ऊपर ठिंकरवा फोड़ेंगे। नहीं, अगर देश भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहा है और अगर हजारों युवक जो है दीक्षा लेकर भारतीय हाँ, संस्कृति में बढ़ावा दे रहे मैं हैं, बता रहा, तो इसमें दिक्कत मैं कहाँ है? बता रहा, शिक्षक नेता बता रहे ना। जी अगर आप संस्कृति की बात कर रहे तो हमारी संस्कृति ऐसी थी कि इस देश से शिक्षा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलता था। आज क्या हो रहा, आज तो उल्टा हो रहा। आज हमारे बच्चे विदेशों में शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, और जितना हमारी सरकार का बजट नहीं उतना वे बच्चे खर्च कर रहे, और हम केवल जय सिया राम कहना, बहुत गंभीर बात बोल रहा, और हो सके कुछ लोगों के पेट में दर्द हो, केवल जय सिया राम बोलना, भारत माता की जय का नारा लगाना, ये राष्ट्रभक्ति नहीं, ये सनातन नहीं। सनातन तो आपके दिल में होना चाहिए। शिक्षा तो हमारी संस्कृति का पार्ट ये है। महाकुंभ में जो तरह तरह के बाबा नजर आ रहे हैं, कांटे वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, गेहूं वाले बाबा, अनाज वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, ये सब, और हाथ ऊपर करे हुए बाबा, ये सनातन का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए श्रीमान जी, पहली तो बात ऐसा, मैं शिक्षक नेता, मैं धर्म पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अब आप मेरे पे बुलवाओगे जी भाई, धर्म के आड़ में हिंदुस्तान में सब कुछ चले, धर्म के आड़ में यहाँ सब कुछ चले, और वही सब कुछ चल रहा। मैं सनातनी हूं, मैं भी सनातनी हूं, आप भी सनातनी है, इस हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है सनातनी है, लेकिन धर्म की आड़ में यहाँ सब कुछ है। आप एक बात बताओ, तो वो सब आडंबर नजर आ रहा है। हाय, अब मेरे साथ क्यों कहलवाना चाह रहे आप? एक कोई एक्टर्स थी, जी ममता कुलकर्णी नाम है, खुल के बोल रहा, कल परसों उसे भी जो है महामंडलेश्वर बना दिया। आप ये देखो भाई, आप क्या संदेश दे रहे पब्लिक को। एक कोई आईआईटीएन बाबा को जो है फेमस कर दिया, आप जैसे मीडिया कर्मी माइक ले लेकर उसके पीछे दौड़ लिए। अब यही जो बाबा है वे उसका विरोध कर रहे। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? अगर योगी जी का मंत्रिमंडल वहां संगम में डुबकी लगा रहा था, तो आप ये क्यों नहीं पूछते कि ये गंगा साफ क्यों नहीं हुई, ये प्रयागराज में इस तरीके का माहौल क्यों नहीं बना? भाई ये तो पेरिस बनाना चाह रहे थे। मैं तो यहाँ केजरीवाल की भी बात कर रहा, अभी आपने केजरीवाल की भी बात करी। केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस बनाना चाह रहे थे, यमुना की सफाई केजरीवाल जी करना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा कि ये राजनीति में लंका में सारे 52 गजे है। जरा हिंदुस्तान की जनता इस बात को ध्यान से समझे, आपको इन नेताओं की चाल समझनी पड़ेगी। ये तो गंगा में डुबकी लगा लगा के आपका ध्यान असली मुद्दों से भटका रही। आप दिल्ली के चुनाव की बात करो, दिल्ली में चुनाव की बात हो रही, कोई मुद्दे की बात हो रही क्या? केजरीवाल के स्कूल तो विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए, जैसे स्कूल उन्होंने बनाया, जैसा मॉडल उन्होंने बनाया। नहीं तो अगर केजरीवाल ने कोई अच्छा काम करा तारीफ करो, अगर केजरीवाल ने शिक्षा पे काम करा, स्वास्थ्य पे काम करा तो तारीफ करो, और दूसरे लोग उसे अडॉप्ट करो। लेकिन साथ साथ की साथ आप ये भी बात करो, अगर हम दिल्ली को और यूपी को कंपेयर कर रहे हैं, तो यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है,
आप यूपी की शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आप कंपेयर करो। तो आप राजनीति में असली मुद्दों की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप देश की बढ़ती जनसंख्या की बात करो। अभी आपने जो है 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी, आज बेरोजगारी चरम पे है। और मैं तो अभी एक आंकड़ा देख रहा था, दिल्ली में अगर हम बेरोजगारी दर देखें और यूपी की बेरोजगारी दर देखें, यूपी में बेरोजगारी ज्यादा है दिल्ली के मुकाबले। तो आप कंपेयर करो ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं केजरीवाल की तारीफ कर रहा या मैं योगी जी की जो है खिंचाई कर रहा। मैं तो कह रहा कानून व्यवस्था अगर यूपी में अच्छी हुई तो योगी जी की तारीफ करो। लेकिन योगी जी ने, लगता है आपको तारीफ करनी चाहिए? नहीं भाई, अगर कोई अच्छा काम योगी जी ने करा तो योगी जी हमारे दुश्मन थोड़ा ही है, या केजरीवाल हमारे दुश्मन है। अरे हम तो राष्ट्रभक्त आदमी, जो अच्छा काम कर रहा उसकी तारीफ करो, और जो कोई गलत काम कर रहा आप उसकी खिंचाई करो। तो ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं, हर इंसान को ऐसा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमें देश को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आपको बात करनी पड़ेगी। और खास तौर से मैं तो आप जो मीडिया कर्मी है भाई, इनसे भी अनुरोध कर रहा, आप भी राष्ट्र की बात करो, आप इधर उधर की बात छोड़ दो, आप असली मुद्दों की बात करो। ये नेता तो हमारा ऐसे ही बेवकूफ बनाओ जाएंगे, और आप इसमें जो है तड़का लगाओ जाएंगे। फिर जनता भी उन्हीं न्यूज को देखी जाएगी। भाई आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, आप पर्यावरण की बात क्यों नहीं करते, आप योगी जी से जाके वहां पूछते क्यों नहीं कि आपने संगम में डुबकी लगाई, जो इतना गंदा पानी है वो तो नहाने लायक पानी है ही नहीं। भाई आपके टीवी चैनल पे ये रिपोर्ट दिखाई जा रही कि गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक नहीं, और उसे लोग पी रहे और कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करता। सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ दी है कि भाई 400 के पार चला जा, कोई उस पर बात नहीं करता। और बस ये धर्म आस्था के नाम पे सारी चीजें साइडलाइन कर रही। आस्था अपनी जगह है, लेकिन इन सारे मुद्दों को भी हमें कहीं ना कहीं राजनीति में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं